सोचिए, एक ही पिता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है 10 लोगों के लिए। जी हां, 10-10 बेटे और एक पिता। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर मुहिम में सामने आया ये हैरान कर देने वाला खुलासा। पश्चिम बंगाल में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर मुहिम के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला विवाद सामने आया है। ब्लॉक लेवल ऑफिसर बीएलओ एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि कई लोग वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए ऐसे दस्तावेज जमा कर रहे हैं जिनसे ये अनजान लोगों को अपना पिता या परिवार के सदस्य साबित कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस प्रक्रिया में एक ही व्यक्ति के नाम को 10-10 लोगों का पिता दिखाया जा रहा है। संगठन का कहना है कि यह सीधा चुनावी हेरफेर का मामला है और इससे भविष्य में वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर गहरा खतरा पैदा हो सकता है। इस मामले को लेकर बीएलओ एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक विस्तृत पत्र लिखा है। इस लेटर में बताया गया है कि खासतौर से बॉर्डर के जिलों में ये गड़बड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। जिन लोगों का 2002 के रिकॉर्ड से कोई संबंध नहीं है, वे किसी ऐसे वरिष्ठ नागरिक के दस्तावेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले से सूची में मौजूद है, यानी लिस्ट में उसका नाम पहले से दर्ज है। सिर्फ कॉमन सरनेम और रिकॉर्ड नंबर के आधार पर खुद को उनका बेटा या रिश्तेदार दिखाकर लिंकिंग करा ली जा रही है। इस तरह एक व्यक्ति के नाम के साथ 10 लोगों तक को उसका बेटा बनाया जा रहा है, जिससे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूरी तरीके से संदेह के घेरे में आ चुका है। चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची में लगभग 20 लाख मतदाताओं के नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट से मैच ही नहीं करते हैं। अधिकारियों के अनुसार यह अंतर तब सामने आया जब राज्य की नवीनतम मतदाता सूची की तुलना 2002 से 2006 के बीच जो एसआईआर तैयार किया गया था उससे की गई है। आयोग के अधिकारी ने बताया कि किस तरीके से बीते दिन एसआईआर प्रक्रिया में करीब 6 करोड़ से ज्यादा इन्यूमरेशन फॉर्म्स को डिजिटल रूप में बदल दिया गया है। इन फॉर्म्स को उसके बाद मैपिंग प्रोसेस में लाया जाता है, जहां इन्हें पुराने एसआईआर रिकॉर्ड से मिलाया जाता है। अब जान लीजिए कि क्या होता है मैपिंग प्रोसेस और इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैपिंग के तहत मौजूदा मतदाता सूची को 2002 की एसआईआर सूची से मिलाया जाता है। फिर इसमें देखा जाता है कि कौन कौन से नाम दोनों लिस्ट में शामिल हैं। उसके बाद ये पता किया जाता है कि क्या किसी मौजूदा मतदाता के माता पिता के नाम पुराने एसआईआर रिकॉर्ड में दर्ज हैं। फिर जहां मेल मिलता है उन मतदाताओं की पहचान वेरीफाइड हो जाती है। आखिर में इस बार प्रोसेस में अन्य राज्यों की वोटर लिस्ट भी शामिल की गई है ताकि वेरिफिकेशन एक्यूरेट हो सके। अब जान लीजिए कि ये 20 लाख वोटर्स हैं कौन। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि करीब 20 लाख मतदाताओं के नाम अभी तक पुराने रिकॉर्ड से मेल ही नहीं खा पा रहे हैं। कई मतदाता या उनके परिवार पहले दूसरे राज्यों में रहते थे और बाद में बंगाल आकर बस गए। ऐसे लोगों का डेटा कई राज्यों की पुरानी सूची में दर्ज है, इसीलिए मिलान कंपलसरी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाने के बाद ये संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ये 20 लाख वोटर्स कौन हैं, और इससे भी अहम सवाल कि क्या इनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा कैसे। और सवाल तो ये भी उठता है कि इन 20 लाख वोटर्स का होगा क्या। बीते दिन हमने आपको ये भी दिखाया था कड़क के कैमरे पर कि सिर्फ ऐसे इलाके हैं, यानी संदेश खाली और कुछ ऐसे इलाके जहां पर इसमें बड़े खुलासे आए थे कि लोग अपने नाम से इतर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले रहे हैं। और आज ये खबर उसी से जुड़ी ये सच बताती है। ये सामने तो आएगा, लेकिन तब तक बंगाल की राजनीति इसी असमंजस में धड़कती रहेगी और यही कि निगाहें अब यही टिकी हैं कि चुनाव की अगली कहानी एसआईआर पर बंगाल में कहां जाती है। ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क को। लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर।